एल्केमी सुप्रीम के एपिसोड 2 में हम देखते हैं सिक्स एल्डर उसका मार्शल आर्ट अवेकिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सुनकर वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है कि सीनियर ब्रदर आपका क्या ग्रेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके साथ हैं। यह सुनकर तो रुओ यांग और वह लड़का दोनों जल बुझ रहे होते हैं। तभी हम पीछे पहाड़ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि सब कुछ दूर से देख रही थी। तभी उसके पास खड़ी लड़की कहती है कि मिस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका फियांसे इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। कहती है कि मुझे उसके टैलेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस उसे सौदा करने के लिए उसके पास आई थी। इधर बेटियान अपने टेस्ट को देने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मोहान सोचता है कि भले यह अपनी मार्शल आर्ट को अवेक कर ले परंतु यह वॉरियर नहीं बन पाएगा और मेरी मू फैमिली निश्चित रूप से सु परिवार का स्थान ले लेगी और फिर मेरा परिवार भी बड़े परिवारों में से एक हो जाएगा। यान ही बेटियान से कहते हैं कि मार्शल वाइन्स को जागृत करने के लिए यहाँ बैठकर तुम्हें फोकस करने की जरूरत है और तुम्हें धैर्य रखना होगा, तभी तुम्हारी मार्शल आर्ट जागृत हो पाएगी। यह सुनकर बेटियान भी ऐसा ही करने लग जाता है। वह उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे अपनी फायर मार्शल आर्ट टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। वह वहाँ एक फॉर्मेशन को एस्टेब्लिश कर देता है परंतु वह भी डिगमिगाने लगती है और बेटियान की बॉडी में काफी सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। यह देखकर मोहान काफी ज्यादा खुश होता है और एल्डर हान ही तो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर बेटियान को अपनी पावर को अनलॉक करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। तभी उसे रुगो क्विंग और बे युआंग की कुछ यादें याद आती हैं। वह कहता है कि मुझे एंसेस्टर बे युआंग की मेमोरी मिली है, तो फिर ऐसा लगता है कि सचमुच गॉड मुझ पर कृपा कर रहे हैं। वह कहता है कि एंसेस्टर बे युआंग आप चिंता ना करें, मैं आपका रेडी रहूंगा और मैं आपका बदला अवश्य ही लूंगा। शेन रुगो कहती है कि सिक्स एल्डर आप समय बर्बाद ना करें, वह अपनी मार्शल आर्ट को अवेक नहीं कर पा रहा है, अब आप मुझे जाने दें, मुझे जल्दी से अपनी मार्शल आर्ट को अवेक करना है। परंतु तभी बेटियान के ऊपर बनी सारणी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और अब बेटियान के अंदर से एक लाइट बाहर निकलकर आसमान में जाती है और यह सब देखकर वहाँ खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यान ही कहता है कि यह तो हेवनली लेवल की फायर है। वह कहता है कि सु बेटियान ने तो हेवनली लेवल की फायर एलिमेंट की मार्शल आर्ट को अवेक किया है और फायर मार्शल आर्ट वाइन्स सबसे रेयर मार्शल आर्ट वाइन्स हैं। यह टॉप 100 में से एक है। अब तो किसी के भी बस की बात नहीं है जो कि बेटियान को पीछे छोड़ सके। इधर शेन रुओ कहती है कि नहीं, यह सच नहीं है। बाकी की वहाँ खड़ी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं और तभी सु बेटियान वहाँ अपनी एक और पावर का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ बदल देता है और यह देखकर यान ही कहते हैं कि उसने तो अपनी फायर एंड आइस दोनों की मार्शल आर्ट को अवेक किया है। और वहीं फाड़ पड़ कर ही एक लड़की कहती है कि वह सु बेटियान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास दो प्रतिभा वाली हेवनली लेवल की मार्शल आर्ट होगी। अब सु बेटियान अपनी कल्टीवेशन से खड़ा होता है और अब वह सिक्स एल्डर से कहता है कि मार्शल आर्ट जागृत करने में मुझे सबसे मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, क्या मैंने सही कहा ना? तभी पीछे से हान फेंग आते हुए कहता है कि एल्डर यान ही इस सु बेटियान ने आपको धोखा दिया है। इसे देखकर वहाँ खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं कि यह तो हान फेंग है जो कि अकेडमी में एक काफी ज्यादा प्रतिभाशाली डिसाइपल है। बेटियान हान फेंग को देखकर याद करता है कि उसने कैसे उसे बुरी तरह से मारा था। हान फेंग कहता है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पहले भी मारा था और यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो फिर मुझसे फाइट कर लो। यान ही कहता है कि हान फेंग, क्या आपके पास कोई सबूत है कि सु बेटियान ने मुझे धोखा दिया है? हान फेंग कहता है कि एल्डर यान ही, मैंने कुछ दिनों पहले ही सु बेटियान से फाइट की थी और मैं आपको बता दूं उसके मटेरियल्स काफी बुरी तरह से ब्लॉक हैं, उसमें कोई भी प्रतिभा नहीं है, तो फिर यह हेवनली लेवल की मार्शल आर्ट को जागृत कैसे कर सकता है? और मैंने सुना है कि सु परिवार के पास एक लिक्विड है जिसकी सहायता से वह मार्शल आर्ट को अवेक करने का इल्यूजन पैदा कर सकता है और इस सु बेटियान ने उसी लिक्विड को लेके यहाँ इल्यूजन फैलाया है और इसी कारण यहाँ सभी को गलतफहमी हो गई है। यह सुनकर मोहान आगे आते हुए कहता है कि हाँ, सीनियर भाई हान सही कह रहे हैं। यान कहता है कि हान फेंग, क्या अब तुम्हारा बड़बड़ बोलना बंद हो गया? अब चलो साबित हो ही जाए, तुम मुझसे फाइट करके देख लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन पावरफुल है कौन नहीं। यह सुनकर हान फेंग कहता है कि तुम क्या मुझे चैलेंज देने की बात कर रहे हो? क्या तुम सोचती हो कि इस इल्यूजन की मार्शल आर्ट को देखकर
मैं तुमसे डर जाऊंगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है। मुझे पता है कि तुम सबको पागल बना रहे हो। यान ही कहते हैं कि तुम दोनों फिर एक बार सोच लो क्या लड़ना चाहते हो, जिस पर रूबेट यान कहता है कि हाँ एल्डर, अब मैं इसे हराकर ही मानूंगा। यह सुनकर एल्डर वहाँ एक अरीना क्रिएट करते हैं, जिससे कि वहाँ सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। और अब अरीना क्रिएट होने के तुरंत बाद वह दोनों उसके अंदर आ जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।